नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उस शानदार सफर की, एक ऐसी कहानी जो जुनून, संघर्ष और जबरदस्त जीत की एक मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दुनिया इन्हें एक नाम से जानती है, वुमेन इन ब्लू। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है ना? ये एक पहचान बन चुकी है, एक ऐसी ताकत जो क्रिकेट की दुनिया में भारत का गौरव लगातार बढ़ा रही है। और देखिए, आज ये टीम किसी पहचान की मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये महज उपलब्धियां नहीं है। ये एक ऐसी टीम की कहानी कहते हैं जिसने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी है। सोचिए जरा, एशियाई खेलों की मौजूदा चैंपियन, 2 बार वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट और एशिया कप पर तो 7 बार कब्जा। मतलब साफ है, हम आज क्रिकेट की एक ग्लोबल पावर हाउस की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता, भाई, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस टीम की शुरुआत बहुत ही साधारण और मुश्किलों से भरी हुई थी। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस शानदार विरासत की नींव आखिर रखी कैसे गई थी। तो देखिए, इस सफर की कहानी शुरू होती है 1973 से। तब बनी थी विमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी WCAI। इसके ठीक 3 साल बाद टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला और 1978 आते आते वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली ऐतिहासिक जीत भी हासिल कर ली। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो आया 2006 में, जब WCAI BCCI के साथ मिल गई। और ये कदम, इसने भारत में महिला क्रिकेट की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। क्यों? क्योंकि अब टीम को मिली बेहतर सुविधाएं, ज्यादा फंडिंग और एक प्रॉपर प्रोफेशनल ढांचा जो पहले था ही नहीं। तो BCCI के आने के बाद जो बेहतर रिसोर्सेज और मौके मिले ना, उसने टीम को एक नई उड़ान दे दी। और यहीं से शुरू हुआ वर्ल्ड स्टेज पर छा जाने का असली सफर। याद है साल 2017 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल, सामने इंग्लैंड, और भारत जीत से सिर्फ 9 रन दूर। उस दिन करोड़ों दिलों की धड़कनें मानो थम सी गई थीं। हाँ, हम कप भले ही नहीं जीत पाए, पर उस एक दिन ने पूरी दुनिया को विमेन इन ब्लू का दम दिखा दिया। सबने मान लिया कि ये टीम अब कुछ भी कर सकती है। और ये सिलसिला रुका नहीं। 3 साल बाद 2020 T20 वर्ल्ड कप, एक और फाइनल। इस बार सामने थी मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम। नतीजा फिर हमारे पक्ष में नहीं रहा, ये सच है। लेकिन लगातार 2 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना, ये क्या बताता है? यही कि ये टीम अब दुनिया की टॉप टीमों में शुमार हो चुकी है। और इनकी सफलता सिर्फ वर्ल्ड कप तक ही सीमित नहीं है। 2022 का साल याद कीजिए, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। और उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। मतलब ये टीम हर बड़े मंच पर अपनी जबरदस्त छाप छोड़ रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं उस दौर की, जब इस टीम ने सिर्फ मैदान पर मैच ही नहीं जीते, बल्कि कई बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े और खेल में बराबरी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसका असर पूरे देश पर पड़ना था। ये जो जीते हैं ना, ये टीम के बढ़ते दबदबे को दिखाती हैं। सोचिए, 2022 में 23 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लैंड को उन्हीं के घर में सीरीज में हराया, और फिर 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली T20I सीरीज जीतकर एक और बड़ा कारनामा कर दिया। ये जीतें चीख कर बताती हैं कि अब ये टीम कहीं भी किसी को भी हराने का दम रखती है। और फिर आया वो दिन, वो ऐतिहासिक दिन। साल 2022 में BCCI ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी क्रांति से कम नहीं था। पे पैरिटी, यानी समान मैच फीस। इसका मतलब ये कि अब महिला क्रिकेटर्स को भी पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर ही मैच फीस मिलती है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, नहीं, ये सम्मान की बात थी। बराबरी की एक बहुत बड़ी जीत थी। एक ऐसा कदम जिसने पूरे भारत में लाखों लड़कियों को बड़े सपने देखने का हौसला दिया। और जब हम महान खिलाड़ियों की बात करते हैं ना, तो जहन में एक नाम सबसे पहले आता है, मिताली राज। वनडे क्रिकेट में 7,805 रन, ये आंकड़ा ही अपने आप में उनकी महानता की गवाही देता है। उन्हें यूं ही तो महिला क्रिकेट की सचिन तेंदुलकर नहीं कहा जाता, है ना? तो अगर मिताली बल्लेबाजी की महारथी हैं, तो झूलन गोस्वामी गेंदबाजी की कह सकते हैं क्वीन है। वनडे में 255 विकेट, कमाल है। इन दोनों लेजेंड्स ने मिलकर सच में एक पूरी की पूरी पीढ़ी को बल्ला और गेंद उठाने के लिए इंस्पायर किया है। तो एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत से लेकर दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक बनने तक का ये सफर वाकई कमाल करा है। तो सवाल ये उठता है कि अब इस टीम का भविष्य कैसा दिखता है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है
कि 1970 के दशक की एक शांत शुरुआत से लेकर आज एक ग्लोबल पावर हाउस बनने तक इस टीम ने एक बहुत लंबा और प्रेरणादायक सफर तय किया है। इन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते हैं, इन्होंने करोड़ों लोगों का दिल और सम्मान जीता है। तो आज की तारीख में ये टीम एशिया की चैंपियन है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेडल जीत चुकी है, वर्ल्ड कप फाइनल का स्वाद भी चख चुकी है। अब बस एक ही सवाल बाकी है, एशिया की चैंपियन, दुनिया की चैंपियन कब? और सच कहूं, जिस रफ्तार से ये टीम आगे बढ़ रही है ना, ऐसा लगता है कि वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं है।